हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, उनके होठों की खामोशी भी सनद होती है। कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। कोटद्वार में नफरती लोगों के खिलाफ एक बुजुर्ग को बचाने के लिए खड़ा हुआ दीपक, जो मोहब्बतों की रोशनी लेके खड़ा हुआ था। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने संसद में मोहम्मद दीपक का मुद्दा उठाया, बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोला। वहीं इमरान के भाषण पर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने एक बड़ी बात कही है। क्या कुछ कहा है इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड के कोटद्वार में एक मुस्लिम शख्स पिछले 30 साल से बाबा नाम से ड्रेस की दुकान चला रहे थे। 30 साल तक किसी को कोई परेशानी नहीं हुई, ना नाम से ना धर्म से। लेकिन 26 जनवरी के दिन बजरंग दल के कुछ लोग वहां पहुंचते हैं और कहने लगे कि आप बाबा नाम दुकान का बदलो। उनके हिसाब से बाबा शब्द पर सिर्फ उनका हक है, जैसे अब शब्द भी धर्म देखकर बोले और लिखे जाएंगे। जब यह सब हो रहा था तभी पास में जिम चलाने वाले दीपक कुमार वहां पहुंचते हैं। उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग को परेशान किया जा रहा है तो वह उनके समर्थन में खड़ा हो गया। ना उसने धर्म देखा ना नाम, उसने सिर्फ इंसान देखा। जब उन लोगों ने यानी कि बजरंग दल के लोगों ने दीपक से पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने कहा मोहम्मद दीपक। बस यहीं से दीपक चर्चा में आ गए। सोशल मीडिया पर लोग उनकी जमकर तारीफ करने लगे। कहा गया कि आज भी देश में भाईचारा जिंदा है, आज भी कुछ लोग नफरत के सामने डटकर खड़े होते हैं। वहीं इस घटना के बाद 31 जनवरी को वही लोग दीपक के जिम और घर के बाहर पहुंच गए, यानी कि बजरंग दल के कई कार्यकर्ता। हंगामा हुआ, माहौल खराब हुआ और सबसे हैरानी की बात यह रही कि FIR दीपक के खिलाफ दर्ज कर दी गई। जो नफरत फैला रहे थे उन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। हां, अज्ञात में पुलिस ने FIR दर्ज की। जो इंसानियत की बात कर रहा था वो भी आरोपी बना दिया गया। मोहम्मद दीपक का मुद्दा नेशनल मुद्दा बन चुका। विपक्ष के तमाम नेताओं ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। सामाजिक संगठनों ने दीपक को सम्मानित किया। वहीं संसद में भी दीपक का मुद्दा गूंजा। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने राज्यसभा में दीपक का मुद्दा उठाया। उन्होंने साफ कहा कि आज देश में नफरत करने वालों को छूट है और मोहब्बत करने वालों को सजा। जो एक बुजुर्ग को बचाने खड़ा हुआ उसी पर केस दर्ज हुआ। यही नया भारत है। इमरान के जोरदार भाषण पर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने एक्स पर इमरान का बयान शेयर कर लिखा कि बात रखना इसे कहते हैं, गौर से सुनिए। वही आपको बता दें कि इमरान प्रतापगढ़ी ने 3 मिनट के अपने संबोधन का अंत यह कहते हुए किया कि नेहरू का नाम आइंस्टीन के साथ लोग लेते थे और आपका नाम यानी कि मोदी जी का नाम एप्स्टीन के साथ लोग ले रहे हैं। जरा आप भी सुनिए इमरान प्रतापगढ़ी को। इमरान प्रतापगढ़ी जी 3 मिनट विचार रखेंगे। माननीय इमरान प्रतापगढ़ी। धन्यवाद सभापति महोदय। हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, उनके होठों की खामोशी भी सनद होती है। कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। सभापति महोदय, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पे अपने बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। उस दिन देश की संसद के गलियारों में सरकार की तारीफ करती हुई महामहिम की आवाज गूंज रही थी, तो उधर मेरे कानों में हसदेव के जंगलों में आदिवासियों को जिंदगी देने वाले पेड़ों पर चलती हुई कुल्हाड़ी की आवाज गूंज रही थी। सभापति महोदय, इस तरफ महामहिम के भाषण पर प्रधानमंत्री जी संसद की मेज थपथपा रहे थे और उधर उत्तराखंड की अभागी बिटिया अंकिता भंडारी के इंसाफ की आवाजें मध्यम पड़ती जा रही थीं, जो आज भी पूछ रही हैं कि आखिर वो VIP कौन था जिसके लिए अंकिता भंडारी को मार दिया गया। सभापति महोदय, इधर महामहिम सामाजिक न्याय की बात कर रही थीं और उधर उत्तराखंड के कोटद्वार में नफरती लोगों के खिलाफ एक बुजुर्ग को बचाने के लिए खड़ा हुआ दीपक, जो मोहब्बतों की रोशनी लेके खड़ा हुआ था, उसके खिलाफ कोटद्वार की पुलिस गंभीर धाराओं में FIR दर्ज कर रही थी। और वो भी उस दिन हो रहा था जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कोटद्वार में मौजूद थे। ये नया भारत है जहां दंगाइयों के खिलाफ FIR नहीं होते, बल्कि अमन और मोहब्बत की बात करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज होता है। यह नया भारत है जहां असम का चीफ मिनिस्टर खुलेआम संवैधानिक प्रोटोकॉल तोड़कर कहता है कि मुसलमानों को इतना टॉर्चर करो कि वो राज्य छोड़ने पर मजबूर हो जाएं। वो कहता है कि अगर कोई मियां रिक्शा वाला 5 रुपए मांगो तो उसे 4 रुपए दो।
ताकि वो परेशान हो सके। ये नया भारत है जहां बरेली में खाली घर में नमाज पढ़ने पर पुलिस मुकदमा दर्ज करती है। ये नया भारत है जहां क्रिसमस की तैयारी करते हुए ईसाइयों पर सरकार मुकदमा दर्ज करती है। ये नया भारत है जहां जम्मू कश्मीर में नीट का एग्जाम क्वालिफाई करने वाले 50 बच्चों में अगर 42 मुसलमान होते हैं तो फिर मेडिकल कॉलेज की मान्यता ही रद्द होती है और जश्न मनाया जाता है। महामहिम राष्ट्रपति का भाषण में सुन रहा था। सर, यह नया भारत है जहां मध्य प्रदेश के बैतूल में बच्चों के स्कूल बनवा रहे मोहम्मद नईम का घर स्कूल इसलिए तुड़वा दिया जाता है क्योंकि वो स्कूल बनवा रहे थे। ये नया भारत है जहां कोर्ट का स्टे होने के बावजूद बनारस की दाल मंडी में सैकड़ों दुकानें तोड़ी जा रही हैं क्योंकि रास्ता चौड़ा करना है। सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो पीढ़ी अपने बुजुर्गों को गाली देती है उसके साथ प्रकृति इंसाफ करती है। आप इंदिरा जी और नेहरू को गाली देते हैं, नेहरू को छोटा नहीं कर पाएंगे। नेहरू का नाम आइंस्टीन के साथ लिया जाता था और आपका नाम एप्स्टीन के साथ लिया जाता है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। सभापति महोदय, मुझे 1 मिनट बोलने दे, मुझे कंक्लूड करने दे। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव कई बार बनाया गया और अभी भी बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को आप सभी लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत पाएंगे। तो सुना आपने किस तरह से ये मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है और बीजेपी सरकार की जमकर फजीहत भी हो रही है। इमरान का ये भाषण सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है क्योंकि इमरान ने लोगों के दिल की बात कही है। आज सवाल यानी कि बाबा नाम किसका है। सवाल यह है कि क्या इस देश में इंसानियत, बोलने की आज़ादी भी बचेगी या नहीं। तो आज दीपक हर जुबां पर है क्योंकि उसने साबित कर दिया कि अभी इस देश में मोहब्बत जिंदा है, बस उसे बोलने की हिम्मत चाहिए। वही दीपक को झारखंड सरकार में मंत्री इरफान अंसारी ने 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया था, जिसे दीपक ने लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि यह राशि किसी जरूरतमंद शख्स को दी जानी चाहिए। दीपक का मुस्लिम दुकानदार के समर्थन में खड़ा होने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। इसके बाद वह ऑनलाइन चर्चा का विषय बन गए। कई नेताओं ने उनकी जमकर तारीफ की, जिनमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शामिल हैं। दीपक ने कहा था कि उन्हें पूर्व कांग्रेस मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी और हरक सिंह रावत का भी समर्थन मिला है और हरक सिंह रावत का इस पूरे मामले में बयान भी सामने आया था। तो विपक्ष के तमाम नेताओं का, सामाजिक संगठनों का समर्थन जो है वो इस वक्त मोहम्मद दीपक को मिलता दिखाई दे रहा है। तो इस वीडियो में इतना। 4 PM।